हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप केसरी आपके अपने चैनल गुरुकुल अकेडमी बक्सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज मैं ग्रामर का क्लास लेकर आया हूं जो पिछला ही क्लास से रिलेटेड है। ये ग्रामर का ट्रांसलेशन का पार्ट 3 है, जिसमें हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। ये पिछले क्लास में आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस का ही अफर्मेटिव नेगेटिव पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इंट्रोगेटिव पढ़ाएंगे, यानी 3 सेंटेंस मैंने बताया था, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। 3 सेंटेंस पढ़ना है, 3 में से 2 सेंटेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। आज तीसरा है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार का होता है, एक यस नो टाइप और एक WH वर्ड टाइप। तो या यस नो टाइप, WH वर्ड टाइप होता क्या है? तो इसमें यदि कोई वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो वह इंट्रोगेटिव का यस नो टाइप कहलाता है। यदि कब, क्यों, कैसे से प्रारंभ हो, यदि वाक्य में कहीं कब, क्यों, कैसे लिखा है तो उसको हम लोग कहेंगे WH वर्ड टाइप। तो WH वर्ड का टाइप को यहाँ लिखवा देंगे हम यस नो टाइप को। तो इसको समझिए, यदि वाक्य क्या से शुरू हुआ तो इंट्रोगेटिव का यस नो टाइप हुआ। तो इसका फार्मूला क्या है? पहले इजामार को बाहर कर दीजिए, फिर सब्जेक्ट लगाइए। यदि नॉट का प्रयोग है, जैसे इसमें नहीं शब्द है, तो इस नॉट को सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखिए, फिर V4 लिखिए, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखिए। तो और सभी रूल, ये जो देख रहे रूल हैं, आपका जो अफर्मेटिव में जो रूल था सेम वही रूल वही चल रहा है। नेगेटिव में बस यहाँ इजएमआर के बाद नॉट लग गया था, और इंट्रोगेटिव में देखिए बस इजएमआर बाहर कर देंगे, और कुछ है नहीं। ये रूल सेम जो पहले का था वही है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देखिए क्या है, इसमें पहचान वही पूर्व की भांति है, पहचान में कोई अंतर नहीं है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए क्या है, यस नो टाइप। इसका इजएमआर को, यानी जो हेल्पिंग वर्ब है, वाज वर्ब, उसको पहले कर देना है। हेल्पिंग वर्ब पहले कर दिए, फिर सब्जेक्ट। नॉट को ब्रैकेट में लिखने का मतलब है, यदि वाक्य में नहीं शब्द है तो नॉट को लगाइए सब्जेक्ट के बाद, फिर V4 लिखिए, फिर ऑब्जेक्ट लिखिए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और ये जो रूल दिख रहा है वो पूर्व की भांति है, जैसे अफर्मेटिव में जो था वही सेम यही है। इससे इसमें कोई अंतर नहीं है, आप इसे याद रखिएगा। एक बार याद कर लिए काम चल जाएगा इससे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में देखिए क्या होता है, फिर से इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम 2 सेंटेंस पढ़ चुके हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव पढ़ चुके हैं, और हम लोग इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं। तो इंट्रोगेटिव में यस नो टाइप पहले होता है। यस नो टाइप के लिए हेल्पिंग वर्ब को बाहर करते हैं। तो इसमें देखिए विल, शैल और बी दोनों था ना। आप यदि अफर्मेटिव नेगेटिव देखेंगे तो विल, शैल और बी था, दोनों साथ में थे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, विल या शैल को बाहर करते हैं, बी जहाँ है वही रहता है। जैसे यहाँ पर देखिए विल, शैल लिख दिए पहले, विल या शैल, फिर सब्जेक्ट। नॉट का प्रयोग करना है, यदि वाक्य में नहीं शब्द है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाइए, फिर उसके बाद बी लिखिए। कभी कभी आप लोग गलती करते हैं कि बी को भी बाहर करते हैं। बी को बाहर नहीं करना है, आपको क्या करना है, विल या शैल को बाहर करना है, फिर सब्जेक्ट रहेगा, फिर नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद V4 और ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आइए हम लोग तीनों टेंसों के फार्मूले के बारे में जान गए। कंटिन्यूअस का तीनों टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो अब इसका ट्रांसलेशन जानते हैं। जैसे क्या राम स्कूल नहीं जा रहा है, तो क्या के लिए व्हाट होता है, लेकिन ये व्हाट का प्रयोग नहीं करना है। हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर देना है। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस का, राम स्कूल नहीं जा रहा है, इसका इस टेंस का कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, तो वो बनता है इजएमआर। तो इजएमआर को बाहर कर देंगे। राम के साथ क्या लगेगा, राम सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ क्या होगा, इज होगा। तो इज को हम बाहर कर देंगे, इज। उसके बाद क्या लिखेंगे, राम। उसके बाद फॉर्मूला क्या लिखा है, सब्जेक्ट में नॉट, इसमें शब्द नहीं शब्द है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे नॉट, इज राम नॉट। उसके बाद क्या है, V4 है, तो जाना का V4 क्या होता है, गोइंग। उसके बाद क्या हो जाएगा, कहाँ जा रहा है, ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट स्कूल को जा रहा है, तो टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। कितना आसानी से बन गया। अब क्या वे लोग स्कूल जा रहे हैं, तो क्या के लिए व्हाट होता है, व्हाट लिखेंगे नहीं, इसमें हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, इज एम आर में से कोई एक। तो देखिए वे लोग का क्या होता है, दे क्या है, दे, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ क्या लगाते हैं, आर का प्रयोग। तो आर को हम लोग बाहर करेंगे, लिखेंगे ए आर, यार बाहर हो जाएगा। पहला अक्षर हमेशा बड़े कैपिटल लेटर्स लिखता है, तो इसलिए ए बड़ा है यहाँ पर। आर, वे लोग का क्या होता है, दे, आर दे। उसके बाद देखिए नहीं शब्द नहीं है ना, तो नहीं है तो नॉट को यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं लिखेंगे, दे। यहाँ पर सारे वर्ड आपके लेटर स्मॉल होंगे, आर दे, नॉट नहीं रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा, जाने का V4 चाहिए जाना का, तो गोइंग, आर दे गोइंग, टू क्या हो जाएगा, स्कूल। कितनी आसानी से बन गया। नेक्स्ट देखिए पास्ट कंटिन्यूअस क्या कर रहेगा, सब कुछ एज इट इज, बस हेल्पिंग और देखिए बदलेगा, देखिएगा
तो क्या के लिए क्या व्हाट होता है, व्हाट लिखेंगे नहीं, क्योंकि क्या स्टार्टिंग में यदि बीच में कहीं रहता ये राम स्कूल, क्या राम स्कूल क्यों जा रहा था या क्या नहीं जा रहा था, ये क्या बीच में रहता तो उसको हम लोग व्हाट लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये बाहर है इस वजह से, यानी स्टार्टिंग में है इस वजह से हेल्पिंग वर्ब को ही बाहर लिखा जाएगा। कहीं भी ऐसा सेंटेंस आता है तो याद रखिएगा, क्या यदि बाहर है स्टार्टिंग में है तो आपको क्या लिखना है उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब बाहर कर देना है। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हमें मिल रहा है वाज वर्ब, तो राम के साथ क्या लगेगा, देखिए राम सिंगल नाउन के साथ वाज लगता है, वाज को बाहर कर देंगे, फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे, वाज राम। सब्जेक्ट क्या लिखा है, सब्जेक्ट में नॉट लिखा है तो इसमें नहीं शब्द है तो सो दैट यहाँ पर नॉट लिखेंगे, नहीं रहता तो नॉट यहाँ पर नहीं लिखते हैं, वाज राम नॉट। उसके बाद क्या है V4, तो V4 यानी जाना का V4 क्या हो गया, गोइंग। उसके बाद कहाँ जा रहा है, स्कूल को, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, स्कूल क्या हुआ ऑब्जेक्ट, गोइंग टू स्कूल। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या वे लोग स्कूल जा रहे थे, तो क्या का व्हाट होता है, व्हाट नहीं लिखेंगे, क्या स्टार्टिंग में, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब बाहर करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, वे लोग के साथ वर होगा, इसको वर कहते हैं, कोई वो वेयर कहता है, इसको वेयर नहीं कहिएगा वर कहिएगा, वर दे। उसके बाद क्या इसमें नहीं शब्द है, नहीं है, सो दैट इसमें नॉट नहीं लिखेंगे, वर दे गोइंग। इस प्रकार वर दे गोइंग टू स्कूल हो जाएगा आसानी से। अब देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का आपको करना क्या है, पहले फार्मूला आप देखिए, सेंटेंस पहचान गए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है, क्यों, क्योंकि क्या स्टार्टिंग में है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, रहा होगा तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। पहचानने के बाद हम लोग कहते क्या है, विल या सेल, यहाँ पे लिखा है इंट्रोगेटिव फार्मूला याद रहना चाहिए आपको, यस नो टाइप का, विल सेल सब्जेक्ट नॉट बी V4 और ऑब्जेक्ट होता है। तो देखा जाए तो यहाँ पर क्या स्टार्टिंग में है तो विल या सेल कोई एक होगा, तो इसके लिए हमें रूल्स देखना होगा, रूल्स पहले की भांति है कि सिंगल नाउंस है तो उसके लिए विल लगाइए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे विल। उसके बाद राम, उसके बाद क्या हो जाएगा, फार्मूला में लिखा है नॉट का प्रयोग करना है, उसके बाद बी, तो यहाँ पर देखिए नहीं शब्द है सो नॉट लिखेंगे, नहीं रहता तो यहाँ नॉट नहीं लिखते, तो विल राम नॉट बी, विल राम नॉट बी। उसके बाद क्या हो जाएगा गोइंग टू स्कूल। लास्ट में वे लोग का दे होता है, दे के साथ विल होगा तो यहाँ पर लिखेंगे विल दे। उसके बाद फॉर्मूला क्या लिखा है नॉट बी, तो इसमें नहीं शब्द नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे, उसके बाद बी लगाएंगे, विल दे बी क्या हो जाएगा गोइंग टू स्कूल। इस प्रकार से हम लोग कितनी आसानी से यह ट्रांसलेशन कर लिए। यदि टेंस को एक साथ समझाने का मेरा यही मतलब है कि यदि वाक्य एक जैसे हैं, राम स्कूल नहीं जा रहा है, क्या राम स्कूल नहीं जा रहा, क्या राम स्कूल नहीं जा रहा था, क्या राम स्कूल नहीं जा रहा होगा, तो तीनों में अंतर क्या है, बस यहाँ पर लास्ट में पहचान का अंतर है लगा है, यहाँ था लगा है, यहाँ होगा लगा है। था है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, था है तो पास्ट कंटिन्यूस, और होगा है तो फ्यूचर कंटिन्यूस हो गया। अब आइए क्या के लिए, यहाँ पर क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब बाहर करना है, तो हर एक टेंस का हेल्पिंग वर्ब बाहर कर दिए। प्रेजेंट है तो इज हमारा देखिए बाहर आ गया, पास्ट है तो वाज वर्ब बाहर आ गया है, फ्यूचर है तो विल या सेल बाहर आ जाता है। और सब देखिए क्या कोई सीमा अंतर है, देखिए राम नॉट गोइंग टू स्कूल, राम नॉट गोइंग टू स्कूल, देखिए राम नॉट अब बी लगाए क्योंकि बीच में लिखा हुआ है बी लगाना है तो बी गोइंग टू, यानी ये सारे कुछ एकदम सेम मिल रहे हैं। सो दैट हमें इससे समझ में आया कि ट्रांसलेशन ये हो कैसे रहा है। तो आप यदि इस तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी आप लोगों को समझ में आएगा। इसके बाद हम लोग इसका इंट्रोगेटिव का WH वर्ड टाइप पढ़ेंगे। आइए अब इंट्रोगेटिव का यस नो टाइप हम पढ़ चुके हैं, WH वर्ड टाइप पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए यस नो टाइप लिखा था, अब यहाँ पर WH वर्ड टाइप लिखा है, इंट्रोगेटिव हेडिंग वही है, बस उस फार्मूले में हमने क्या किया, वो यदि यस नो टाइप का फार्मूला देखेंगे तो यहाँ से शुरू है, ठीक है। हमने क्या किया है, बस WH वर्ड इसमें बढ़ा दिया है, सो दैट आप याद रखिएगा इंट्रोगेटिव में दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं, एक यस नो टाइप और एक WH वर्ड। WH हमने कहा है बस यस नो टाइप के आगे ही WH वर्ड जोड़ देना है, सेंटेंस आपका एज इट इज रहेगा सब कुछ उसमें। अब हिंदी इसका कैसे रहेगा, हिंदी में राम कब क्योंकि WH वर्ड कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने कुछ WH वर्ड लिखा है, आप इसको याद रखिएगा हमेशा के लिए। और भी बहुत से होते हैं WH वर्ड, अभी मेरा इसी से काम चल जाएगा, इससे मैं इतना ही लिखा हूँ। तो वो WH वर्ड क्या होते हैं, वाक्य के कहीं बीच में आ जाते हैं। जैसे राम स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, राम स्कूल कैसे जा रहा है, यहाँ देखिए राम स्कूल कैसे जा रहा था,
देखिए यहाँ राम स्कूल कैसे जा रहा होगा, क्यों जा रहा होगा, किसके साथ जा रहा होगा ना, तो राम को कौन पढ़ा रहा है। तो ये सब सेंटेंस WH वर्ड आते हैं। यदि ये सब आते हैं तो हम लोग उन सेंटेंसों को क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव का WH वर्ड टाइप करते हैं। तो इनका प्रारंभ क्या होता है, इन्हीं वाक्यों से होता है, यानी इन्हीं वर्डों से। उस सेंटेंस का प्रारंभ क्या होता है, इन वर्डों से शुरू होता है। तो देखिए यही लिखा है, WH वर्ड को पहले लिखिए, फिर इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, नॉट, बिफोर और ऑब्जेक्ट लिखिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंतर्गत ये है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, राम स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, तो क्यों की स्पेलिंग पहले लिखना है। जिस पूरे वाक्य में WH वर्ड, यदि आप पहचाना कैसे WH वर्ड क्या है या नहीं है, तो आप कब, क्यों, कैसे से, यानी इन WH वर्ड को याद रखेंगे तो यदि ये सब वाक्य में आ गए तो पहचान जाएंगे, हाँ ये आपका इंट्रोगेटिव का WH वर्ड टाइप है। तो करना क्या है, इसमें से कब, क्यों, कैसे की स्पेलिंग पहले लिखना है कि WH वर्ड की स्पेलिंग का पहले। तो आप क्या लिखिए यहाँ पर, क्यों का स्पेलिंग क्या होता है, वाई। वाई के बाद क्या हो रहा है, इज एम आर, राम के साथ लगेगा इज। उसके बाद क्या लिखेंगे, राम, वाई इज राम। उसके बाद क्या है, नॉट लिखा है, नहीं तो नहीं वर्ड है तो नॉट लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। नॉट को ब्रैकेट में लिखने का यही मतलब है, वाई इज राम नॉट। उसके बाद क्या है, बिफोर जाना तो गोइंग। उसके बाद कहाँ जा रहा है, स्कूल को, गोइंग टू स्कूल। कितनी आसानी से हम लोग बना लिए, बस आपको फार्मूला याद रहना चाहिए और उसका स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए कैसे बनाना है। तो हमेशा याद रखिए, WH वर्ड टाइप है तो कब, क्यों, कैसे की स्पेलिंग पहले लिखेंगे। आप यही पिछला यस नो टाइप में देखेंगे तो ये वाई हट गया है, यहाँ से प्रारंभ है। यहाँ पर वाई, क्यों की स्पेलिंग, क्यों का हिंदी हट गया, यहाँ पर क्या लग गया है, यही अंतर है बस। नेक्स्ट इसमें भी ऐसे ही बनेगा, कैसे की स्पेलिंग, यहाँ पर क्या लिखा है, WH वर्ड की स्पेलिंग पहले, वाज वर। प्रेजेंट से पास्ट में बनाने का यही नियम है कि यहाँ पर जहाँ इज एम आ रहा है वहाँ पास्ट बना दीजिए। फ्यूचर बनाने का ऐसा ही सेम नियम है, सब कुछ वैसा ही है, बस विल और हेल्पिंग वर्ब बदल रहा है, टेंस की वजह से हेल्पिंग वर्ब बदल रहा है। तीनों को लिखने का मेरा एक साथ यही तात्पर्य है कि टेंस, जो टेंस बदल रहा है तो हेल्पिंग वर्ब बस बदल रहा है और कुछ नहीं स्ट्रक्चर बदल रहा है। तो कैसे, आपको राम स्कूल कैसे जा रहा था, इसके लिए हम लोग कैसे यहाँ पर लिखा है, तो कैसे का क्या होता है, पहले कैसे का यहाँ पर आपको बताया है, कैसे का हाउ। तो हाउ की स्पेलिंग पहले लिख लिए, क्यों हाउ की लिखेंगे, लिखा WH वर्ड को पहले लिखना है तो हाउ लिखिए। उसके बाद क्या लिखा है, वाज वर, तो यहाँ पर वाज वर लगाएंगे, था के लिए वाज हो जाएगा, क्यों किसके लिए, था के लिए वाज और दोनों होगा, ठीक है। यहाँ पर वाज क्यों लिखेंगे, क्योंकि राम है तो वाज होगा, तो हाउ वाज। उसके बाद राम, फिर क्या लिखेंगे, हाउ वाज राम। उसमें क्या लिखा है, सब्जेक्ट हो गया राम। उसके बाद नॉट लिखा है तो नॉट यहाँ पर नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि नहीं शब्द नहीं है, तो हाउ वाज राम। उसके बाद क्या लिखा है, बिफोर, तो जाना क्या बिफोर होता है, गोइंग, हाउ वाज राम गोइंग। उसके बाद कहाँ जा रहा है, स्कूल को जा रहा है तो गोइंग टू स्कूल हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फ्यूचर कंटिन्यूअस देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या करना है, वही फार्मूला है जो इसमें था पास्ट में, जो फ्यूचर में था कि WH वर्ड को पहले लिखिए, WH वर्ड के उसके बाद हेल्पिंग वर्ड लिखना है। तो यहाँ पर देखिए WH मेरा क्या बनेगा, राम स्कूल कैसे, कैसे का फिर से, कैसे का मैंने क्या लिखा है, हाउ, तो हाउ लिखिए। उसके बाद क्या लिखा है, हेल्पिंग वर्ड विल या शैल, तो राम के साथ क्या लगेगा, विल लिखिए। उसके बाद फार्मूला में क्या लिखा है, सब्जेक्ट, तो यहाँ सब्जेक्ट नाम लिखेंगे, हाउ विल राम। उसके बाद क्या लिखा है फार्मूले में, नॉट लिखा है, बी लिखा है, तो इसमें नई शब्द नहीं है तो इसमें नॉट नहीं लिखाएंगे। और उसके बाद क्या लिखा है, बी, तो आप यहाँ पर क्या लिखे, बी, हाउ विल राम बी। उसके बाद क्या है, बिफोर लिखा है, तो जाना का बिफोर क्या होता है, गोइंग, गोइंग। उसके बाद कहाँ जा रहा है, स्कूल को, तो गोइंग टू स्कूल। इस तरह तीनों टेंसों को एक साथ हमें बताने का तात्पर्य यही था कि आपको अच्छे समझ में आ जाए कि तीनों में यदि थोड़ी बहुत चेंजिंग, यदि टेंस का चेंजिंग हो रहा है तो कैसे हमें सेंटेंस को बदलना है, ट्रांसलेशन कैसे बदलना है। आशा है यह टेंस पूरी तरह समझ में आ गया होगा। तीनों प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस आपको पूरी तरह अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप पिछला 2 अन्य वीडियो भी देखकर अच्छे से समझ लीजिए। कीप वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।